हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसमें कमेंट और लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज की एडिटोरियल हम सबसे पहले उसकी वोकैब पढ़ते हैं। सबसे पहली वोकैब है ग्रिम। ग्रिम एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है वेरी सीरियस और ग्लूमी, मतलब काफ़ी सीरियस या विकट स्थिति एक बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आउटरेज। आउटरेज एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ना एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, शॉक और इंडाइजेशन। बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा निकलना। इसका मतलब शॉक, इंडाइजेशन मतलब भी नाराज़गी होती है, गुस्सा एक तरीके से। नेक्स्ट है गन लॉबी। गन लॉबी एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर्ग्यू फॉर द राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ द पब्लिक टू बी एबल टू ओन गन्स। वो एक बहुत सारे ऐसे लोगों का समूह जो क्या आर्ग्यू करते हैं कि पब्लिक को गन रखनी चाहिए, उसका वो ज़्यादा पैरवी करते हैं, उसी को बोलते हैं गन लॉबी। फियर्सली मीन्स होता है वेरी स्ट्रांगली, मतलब कोई बात आप बहुत ही स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती के साथ रखते हो। नेक्स्ट है स्टेम्प आउट। स्टेम्प आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू एंड समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बाय टेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड एक्शन। कोई ऐसी चीज़ें जो बुरी है, अच्छी नहीं है, उसको ख़त्म करना, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके आप उसको ख़त्म करना चाहते हो। नेक्स्ट है क्लैम डाउन। क्लैम डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स होता है सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन एन ऑप्रेसिव और हार्श मैनर। बहुत ही हार्शली आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करो, मतलब शिकंजा कसना। नेक्स्ट है प्रोलिफेरेशन। ये एक नाउन है, इसका मीन्स होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग। अचानक से किसी चीज़ में अचानक से तेज़ी से बढ़ोतरी होना। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अनएंडिंग ट्रेजेडी ऑन यूएस स्कूल शूटिंग एंड गन डिबेट। अनएंडिंग मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाली, ट्रेजेडी एक ऐसी बुरी चीज़ है, मतलब ट्रेजेडी है। ऑन यूएस स्कूल शूटिंग एंड गन कंट्रोल डिबेट, यूएस की स्कूल में जो गोलीबारी हुई, ऑन एंड गन कंट्रोल डिबेट, और गन को रिलेटेड जो अब डिबेट उठ गई है उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। आपको बता दें कि अमेरिका में एक स्कूल में हमला हुआ था, एक आदमी ने गन से काफ़ी लोगों को मारा, तो उसी को रिलेटेड ये आर्टिकल है। द यूएस मस्ट इम्पोज बैन ऑन असॉल्ट। द यूएस मस्ट इम्पोज बैन ऑन असॉल्ट वेपन्स। यूएस को क्या करना है, मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में वो आती है, इसको इम्पोज करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए किस पर, असॉल्ट। असॉल्ट मतलब जो हमला कर सके, जो ऐसे वेपन्स, ऐसे हथियार, वेपन्स मतलब हथियार जो जिससे हमला हो सके, उन पर बैन लगाना चाहिए। एंड एक्सपेंड चेक फॉर गन ऑनरशिप। जो गन, जिनके पास गन है उनकी एक्सपेंड मतलब विस्तार करना, मतलब उसको जो भी हैं, जो भी गन रखते हैं उनका अच्छी तरीके से चेकिंग होनी चाहिए, पूरे अच्छी तरीके से उनका बैकग्राउंड, और इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। द यूएस वंस अगेन फेस्ड द ग्रिम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स अनविलिंगनेस। यूएस क्या कर रहा है, दोबारा फेस कर रहा है, सफ़र कर रहा है, ग्रिम मतलब सीरियस, बहुत ही सीरियस, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसके परिणाम, ऑफ इट्स विलिंगनेस, किसके, यूएस, इट्स इसके लिए आ रहा है, अनविलिंगनेस मतलब उसकी इच्छा ना होना, टू टैकल गन वॉयलेंस। जो वहाँ पे गन वॉयलेंस होता है, मतलब गन से कोई भी उठा के कोई भी किसी को भी मार देता है, तो ये जो हिंसा हो रही है, गन वॉयलेंस हो रहा है, इसको टैकल करने में, इसको हैंडल करने में ये असफल रहा है। मतलब इसकी अनविलिंगनेस है, इसने ज़्यादा इच्छा जाहिर नहीं की, मतलब इच्छा नहीं प्रकट की कि ये इस चीज़ को टैकल करे, तो अभी ये बहुत ज़्यादा इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है। एट इट्स सोर्स, एट मतलब अपने प्लेस, सोर्स मीन्स होता है एट इट्स सोर्स प्लेस। व्हेन ए मैन शूट डेड एट लीस्ट 19 चिल्ड्रन एंड 2 adults। जब एक आदमी ने क्या किया, 19 बच्चों को मार डाला और 2 एडल्ट को मार डाला, इंक्लूडिंग ए टीचर, एक टीचर को मिला के। एट एन एलिमेंट्री स्कूल इन यूवाल्डे टेक्सास में एक स्कूल है यूवाल्डे में। वहाँ पे एक आदमी आया, उसने 19 चिल्ड्रन को और 2 एडल्ट को मार डाला, जिसमें टीचर भी शामिल था। तो इसमें ये बोला है उसकी जो हमेशा से पॉलिसी रही है, पॉलिसी क्या रही है उसकी, हमें इससे पहले भी काफ़ी घटनाएं हुई हैं ऐसे, लेकिन उसने कभी भी इतनी इच्छा प्रकट नहीं की, अपनी इच्छा से इसको टैकल करने की कोशिश नहीं करी। तो अब ये ऐसी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। द शूटिंग मार्क्स द roast such attack
in the US since the Marjory Stoneman Douglas High School attack in 2018। जो इस गोलीबारी हुई ये क्या दर्शाता है, मार्क्स मतलब इंडिकेट करता है द रोस्ट सच अटैक इन द यूएस, ये सबसे बुरा अटैक है, सबसे बुरा हमला है, सबसे खतरनाक हमला है यूएस में सीन्स द मेजोरी स्टोन मैन डोगल्स हाई स्कूल अटैक। कब से, जब ये इस स्कूल में भी हमला हुआ था 2018 में, उससे तब से ये सबसे बड़ा हमला है। मैंने फॉर्मर स्टूडेंट, कब, जब एक फॉर्मर स्टूडेंट ने क्या किया, पार्कलैंड फ्लोरिडा में ओपनली फायर कर दिया, मतलब बस ऐसे ओपनली गोली चलाने लगा और 17 लोगों को मार डाला और उसमें से वाउंडिंग मतलब घायल 17 घायल हुए इस गोलीबारी में। तो ये क्या दिखाता है कि सबसे जो ये गोलीबारी हुई इस स्कूल में, यूवाल्डो टेक्सास में जो ये गोलीबारी हुई उस स्कूल में, ये सबसे ज़्यादा बुरा, सबसे ज़्यादा खतरनाक हमला है यूएस में। कब से, जब पिछले साल नहीं 2018 में जो हमला हुआ था उससे भी, तब से सबसे बुरा हमला है, सबसे खतरनाक हमला है, जब एक स्टूडेंट ने ओपनली फायर कर दिया था जिसमें 17 लोगों पे गोली चला दी थी और उसमें से 17 लोग घायल थे। वो कौन सा फॉर्मर स्टूडेंट था, मतलब पहले का पूर्व स्टूडेंट का, पार्कलैंड का, जो फ्लोरिडा में है। ए सिमिलर मेजर शूटिंग डेट लेड टू आउटरेज, एक ऐसी शूटिंग, ऐसी गोलीबारी हुई डेड लेड टू, जिसने क्या किया, मतलब जिसके रिजल्ट से क्या हुआ, आउटरेज मतलब गुस्सा पैदा हुआ, लोगों में गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। एक ऐसी शूटिंग हुई थी, ऐसी गोलीबारी हुई थी, लेड टू आउटरेज येट सॉ नो परमानेंट रिफॉर्म इन गन लॉस ऑकर्ड एट सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल इन न्यूटन कनेक्टिकट इन 2012। उन्होंने बोला ऐसी गोलीबारी बहुत पहले भी हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा निकला लोगों का, फिर भी तब से अभी येट सो नो, एक ऐसी परमानेंट रिफॉर्म मतलब चेंज, तब से कोई परमानेंट चेंज नहीं आया है गन लॉज में, जो इसके जो कानून है। ऑकर्ड कब हुआ था ये एक हमला, कहाँ पे, एलिमेंट्री से न्यूटन करेंगे 2012 में भी हुआ था, लेकिन तब भी लोगों का बहुत गुस्सा निकला था, लेकिन तब भी इसमें सरकार ने कोई रिफॉर्म नहीं किया, कोई चेंज नहीं की। इन विच 21st ग्रेडर्स एंड 6 स्कूल एम्प्लॉयज़ पेरिस्ड, जो स्कूल में जो काम करते हैं एम्प्लॉय, वो जिसकी डेथ पेरिस मतलब उन्हें डाई, और फर्स्ट ग्रेडर मतलब फर्स्ट क्लास में जो है 21st ग्रेडर्स जो स्टूडेंट्स थे उनकी डेथ हो गई थी, और 6 एम्प्लॉय यहाँ पे उन्होंने अपनी जान गंवा ली थी। तो आपको बता दें कि यूएस में, यहाँ पे जैसे इंडिया में है सिम कार्ड लेना जितना मुश्किल है, उससे आसान तो यूएस में गन लेना आसान है। वहाँ पे हर किसी के पास गन होगा, क्योंकि उनके लॉज में ही ऐसा लिखा है कि उनका राइट है ये, आप अपनी सेफ्टी के लिए गन रख सकते हो, तो हर किसी के पास वहाँ पे गन होगा ही ज़्यादातर। तो वहाँ पे ज़्यादा इतने कठोर कानून नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए सबके पास गन है। तो जो इसलिए इसी वजह से काफ़ी हमले हुए हैं, तभी ये बोल रहा है कि गन लॉज में उन लोगों को चेंज नहीं किया इन्होंने तब से। द यूवाल्डो ट्रेजिडी हैज ऑल्सो शेकन द नेशन फॉर इट्स कम्स स्कैरली 10 days आफ्टर शूटिंग एट ए सुपर मार्केट स्टोर इन बफेलो न्यूयॉर्क। उन्होंने बोला तो जो ये अभी ट्रेजिडी हुई, इतने लोगों को मारा यहाँ पे इस एक आदमी ने, वो उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हैश के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म में वो आती है। फॉर इट कम्स करली 10 days आफ्टर ए शूटिंग एट ए सुपर मार्केट स्टोर इन बफेलो न्यूयॉर्क। ये कम से मुश्किल से क्या है 10 दिन के बाद ही हुआ। इससे पहले कहाँ हुआ था, एक गोलीबारी हुई थी सुपर मार्केट में जो बफेलो में है न्यूयॉर्क में, उसके 10 दिन बाद ही यहाँ पे मुश्किल से 10 ही दिन हुए होंगे और ये वाली ट्रेजेडी हो गई जहाँ पे सुपर मार्केट में हुआ था। क्या हुआ था, विच ऑफिशियल डिस्क्राइब एज ए रेसिस्ट हेट क्राइम, जो अधिकारी उन्होंने बताया कि ये हेट क्राइम था, मतलब रेसिस्ट को लेके, एक दूसरे को लेके, रेसिज्म को लेके, इस वजह से वहाँ पे गोलीबारी हुई थी। और उसमें जो क्या 10 लाइफ चली गई थी, 10 लाइफ में 10 लोगों ने जान गंवा ली थी। ओवरऑल देयर हैव बीन एटलीस्ट 26 स्कूल शूटिंग इन 2022 अलोन। अगर आप पूरी तरह देखा जाए तो 26 स्कूलों में गोलीबारी हुई 2022 में अकेले में। एटलीस्ट 180 इंसिडेंट सीन्स 2008, और कम से कम अगर 2018 से देखा जाए तो कम से कम अब तक कितने हो चुके हैं, 118 इंसिडेंट हो चुके हैं स्कूल में हमले के।
अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अगर रिपोर्ट्स की देखा जाए, डेट हैव जो रिपोर्ट्स हैं, डेट हैव ट्रैक्ड दिस स्टैटिक्स ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर उन रिपोर्ट्स के माने तो जो इस स्टैटिक्स को ट्रैक कर रहे हैं, मतलब इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इन चीज़ों पे स्टडी कर रहे हैं, तो लास्ट 4 सालों में, लास्ट ईयर विटनेस्ड इस मतलब अगर लास्ट के 4 सालों में अगर जो रिपोर्ट्स को उसको ट्रैक किया जाए, उसको देखा जाए, तो इतने लोगों की यहाँ पे इतने स्कूल इंसिडेंट हो चुके हैं। लास्ट ईयर विटनेस 34 स्कूल, पिछले साल कितने हुए स्कूल में? 34 स्कूल में गोलाबारी हुई। द हाईएस्ट नंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस टाइम का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर था। देयर वर 24 स्टूडेंट ईच इन 24 इंसिडेंट्स ईच इन 2019 एंड 2018। तो 2019 में 24 हुए और 18 में भी 24 हुए और 10 2020 में हुए। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि इससे पहले भी काफ़ी हो चुके हैं, बहुत सारे ट्रेजिडी हो चुके हैं, बहुत सारे स्कूल शूटिंग्स हो चुके हैं, स्कूलों में गोलाबारी हो चुकी है, लेकिन तब भी यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने जो एक गन लॉज है इसको चेंज नहीं किया, इसमें रिफॉर्म नहीं किया, अमेंड नहीं किया इसको। एड्रेसिंग द नेशन आफ्टर द यूवेल्डो अटैक, देश को संबोधित करे, एड्रेसिंग मतलब संबोधन करना, देश को संबोधित करते हुए ये जो अभी जो अटैक हुआ उसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा मेक एन अर्जेंट प्ली फॉर कॉमन सेंस गन कंट्रोल रिफॉर्म। उन्होंने क्या किया, अर्जेंट प्ली मतलब रिक्वेस्ट, एक तरह से उसने बोला कि ज़रूरी है कि हम जो गन कंट्रोल रिफॉर्म है उसमें चेंजेस करें, ये एक रिक्वेस्ट की। व्हेन इन गॉड्स नेम, उन्होंने क्या कहा और ये क्या कहा और कहा, व्हेन इन गॉड्स नेम वी आर गोइंग टू स्टैंड अप टू गन लॉबी, कब हम भगवान के नाम पे इस गन लॉबी के खिलाफ खड़े होंगे। गन लॉबी मतलब एक ऐसा ग्रुप जो कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता है कि उनके पास क्या हो, गन हो, उनका अधिकार है। तो ये बोल रहा है कि जो बाइडेन ने बोला है कि हम भगवान के नाम पे अब कब इसके खिलाफ खड़े होंगे। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट, मैं इससे बस थक चुका हूँ। वी हैव टू एक्ट दिस काइंड ऑफ मास शूटिंग, हमें इस टाइप की मास शूटिंग हो, मास मतलब बहुत लोगों की एक टाइम पे मार डालना, इस मास शूटिंग से इस मास शूटिंग को हमें रोकना पड़ेगा, इसमें काम करना पड़ेगा। रियली हैपन एल्जवेरे, जो मुश्किल से ही और दुनिया में कहीं और होता है। इट्स टाइम टू टर्न दिस पेन इनटू एक्शन, इन्होंने बोला ये टाइम है कि हम इस दर्द को हम एक्शन में चेंज करें, इस चीज़ों को रिफॉर्म करें। फिर भी इट वुड बी अनरियलिस्टिक टू होप फॉर मीनिंगफुल चेंज इन द यूएस व्यू ऑन द सेकेंड अमेंडमेंट। लेकिन अभी तो ये जो बाइडेन ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अनरियलिस्टिक मतलब अनप्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नहीं है कि आप इसको कि हाँ आप इस पर विश्वास कर सकें। फॉर मीनिंगफुल चेंज कि यूएस के जो विचार है, उसका व्यू है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके सेकेंड अमेंडमेंट में कोई चेंज आएगा, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई चेंज करेंगे। विच एश्योर्स, जो सेकेंड अमेंडमेंट क्या लिखा है, जो आश्वस्त करता है सिटीजन्स ऑफ द राइट टू बियर आर्म्स। जो इस सेकेंड अमेंडमेंट क्या लिखा हुआ है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि ये आर्म्स जो भी वेपन्स है वो रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसमें चेंजेस करना मुश्किल है, मतलब अनरियलिस्टिक है, शायद ही हो ना हो, पता नहीं। तो जो ये क्या करता है कि जो भी सिटीजन है, नागरिक है, इस अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए आप अपने पास वेपन्स रख सकते हैं। सेवरल प्रेसिडेंट मोस्टली डेमोक्रेट्स, जो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति थे जो मोस्टली डेमोक्रेट थे, हैव ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया इसको चेंज करने की, एंड फेल टू गेट इवन बेसिक कंट्रोल लॉज, और ट्राई तो किया लेकिन यहाँ तक कि वो तो बेसिक गन कंट्रोल लॉज है जो बेसिक है बिल्कुल, उनको भी चेंज करने में वो क्या हुए, फेल हुए। पास थ्रू कांग्रेस, जो कांग्रेस के थ्रू पास होती है, मतलब ये कांग्रेस मीन्स ये पार्लियामेंट बोल सकते हैं इनका, संसद। Former President Barack Obama, for example, came away frustrated after Capitol Hill rejected no fewer than 17 attempts by his White House to bring common sense gun control to the floor of कांग्रेस। तो उन्होंने बोला जी जो पहले के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने क्या किया, वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, इरिटेट हो गए थे जब कैपिटल हिल ने रिजेक्ट किए 17 से ज़्यादा, उन्होंने
17 प्रयास किए थे इस चीज़ को रिफॉर्म करने को, इस चीज़ को चेंज करने में बाई द वाइट हाउस टू ब्रिंग कॉमन सेंस गन कंट्रोल टू द फ्लोर ऑफ कांग्रेस, ताकि ये गन कंट्रोल को हम कर सके। कांग्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ मतलब सदन में इन्होंने पेश किया, तब भी ये फेल हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वेल कंजर्वेटिव लॉ मेकर, कंजर्व मतलब जो रूढ़िवादी है, जो ओल्ड फैशन है, ओल्ड फैशन जिनकी सोच पुरानी है। वेल कंजर्वेटिव लॉ मेकर seek to score political points by fiercely defending the constitutional right to bear arms। जो रूढ़िवादी जो लॉ मेकर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पॉइंट्स मतलब राजनीतिक अंक स्कोर करना चाहते हैं, ताकि वो स्ट्रांगली डिफेंड करे ये सब चीज़ों को, कि आप वहाँ पे यूएस में जो गन है वो रखना बहुत मतलब सब लोगों के पास होता है, ज़्यादातर लोग इसके हक में है, मीन्स कि गन रखना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। तो जो ये पॉलिसी मेकर हैं, कंजर्वेटिव लॉ मेकर्स, ये क्या चाहते हैं, ये इतनी स्ट्रांगली इसको डिफेंड करें कि नहीं ये रख सकते हैं, गन रखना हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि उनके संविधान में लिखा हुआ है कि आप रख सकते हैं गन। तो ताकि अपने पॉलिटिकल सोर्स, ताकि उनको राजनीतिक अंक हासिल कर सके वो स्ट्रांग, ताकि लोग उनको पसंद करें और राजनीति उनकी अच्छी हो इस तरीके से। क्योंकि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए गन रखें, वहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ का ही दबदबा है कि गन अपने पास होनी चाहिए। इट इज़ कॉमन नॉलेज नाउ डेट एट द हार्ट ऑफ द US कांग्रेस रिफ्यूजल टू स्टैम्प आउट गन वायलेंस इन स्कूल। ये तो बिल्कुल कॉमन है, इट इज़ कॉमन नॉलेज now that at the heart of US Congress refusal to stamp out gun violence। to stamp out means होता है कोई चीज़ बैड उसको रोकना, उसके खिलाफ एक्शन लेना। गन वायलेंस इन स्कूल एंड अदर पब्लिक स्पेशल इज शैडो लॉबिंग ऑन कैपिटल हिल बाय द डीप पॉकेट। तो ये तो बिल्कुल कॉमन नॉलेज है कि US कांग्रेस का रिफ्यूजल टू स्टैम्प आउट मतलब कोई चीज़ रोकना, कोई चीज़ ऐसी चीज़ें गन वायलेंस को रोकना, इन स्कूल को रोकना, अन अदर पब्लिक प्लेसेस इज शेडोइंग मतलब जो शेडोइंग मतलब पैरवी करना एक ऐसी लॉबी की, ऑन कैपिटल हिल, ये यहाँ की संसद को बोला जाता है। बाय द डीप पॉकेट, जो अमीर लोग हैं एंड वेल नेटवर्क, नेशनल राइफल जो एसोसिएशन है यहाँ की, जो पूरे इस गन का सबसे बड़ा एसोसिएशन बोल सकते हैं गन से रिलेटेड, इसका बहुत अच्छा नेटवर्क है। एंड अराउंड विद देम द एंटायर गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इनके द्वारा ही इसको रोका जा सकता है, इस गन वायलेंस को इनके द्वारा ही रोका, जो अमीर लोग हैं क्योंकि इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा उनकी राजनीति में भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनका ज़्यादा प्रभाव है। इफ़ मिस्टर बाइडेन जेन्युइनली विशेष टू, अगर मिस्टर बाइडेन सच में चाहते हैं टू क्लैम डाउन मतलब शिकंजा कसना इसको ऑन दिस वायलेंस, इस वायलेंस में ऐसी हिंसा को क्लैम डाउन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, विच हैज़ डिप्ड इनटू अमेरिका सोल फॉर सेवरल जनरेशन, वो जो एक ऐसी हिंसा जो अमेरिका की आत्मा में घुस चुकी है, रिप्ड इनटू मतलब घुसना एक तरीके से, फॉर सेवरल बहुत सालों से घुस चुकी है। ही मे नो चॉइस बट टू फॉलो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये है कि वो मिस्टर ओबामा के जो कदम है, मिस्टर ओबामा ने जो स्टेप्स लिए थे उसको फॉलो करना चाहिए उन्हें। एंड यूज हिज प्रेसिडेंट, और अपने जो राष्ट्रपति के जो पावर है उसको यूज़ करना चाहिए ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो एक्शन लेने के लिए, टू एनफोर्स गन कंट्रोल मेजर्स, ताकि ये गन कंट्रोल के मेजर्स को कंट्रोल कर सके, ये जो गन से रिलेटेड लॉज हैं उनको कंट्रोल कर सके। उनके पास बस यही जो चॉइस है कि वो अपने प्रेसिडेंटल पावर का यूज़ करके। दिस शुड एट ए मिनिमम इंक्लूड एन असॉल्ट वेपन्स, ये क्या करेगा, कम से कम क्या करेगा, जो इंक्लूड एन असॉल्ट वेपन बैन, कम से कम क्या करना चाहिए, असॉल्ट मतलब जो हमला कर सकते हैं जो वेपन्स हथियार, इनको क्या करेगा, बैन करना चाहिए कम से कम। एक्सपेंडेड बैकग्राउंड चेक फॉर गन ओनरशिप, जो भी गन लेता है, जो गन का ओनर है उसका अच्छी तरीके से बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। एंड बूस्टेड फंडिंग फॉर फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसीज रेगुलेटिंग गन प्रोलिफिकेशन रैपिड इंक्रीज इन समथिंग, रैपिड में कोई चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी होना, तो बूस्ट करना चाहिए फेडरल इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, जो ये गन को
रेगुलेट कर रहा है उनको फंडिंग करनी चाहिए। मतलब ये गन के कंट्रोल को जो एजेंसी रेगुलेट करेंगी उनको ज़्यादा फंडिंग करनी चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, उनकी फंडिंग को ज़्यादा पैसा देना चाहिए। मीन्स उनको इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो गन बढ़ती जा रही है, रैपिड इंक्रीज होना गन की जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, अचानक से बढ़ रही है, तो इनको कंट्रोल करना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। तो यही है कि ये गन को रिलेटेड यहाँ पे जो अमेरिका में हर दिन आए दिन होते रहते हैं, स्कूल में शूटिंग होती रहती है, तो उसको रिलेटेड ये आर्टिकल था कि ये यहाँ पे तो यूएस में तो ये नॉर्मल बात है गन लेना हर कहीं। जैसे इंडिया में बहुत मुश्किल है गन आपको खरीदना। वहाँ पे तो जैसे मार्केट में जैसे शोरूम में जाते हैं कि बहुत सारे शोरूम है कपड़ों का, वहाँ पे वैसे ही गन के बहुत सारे शोरूम या बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें स्पेशली प्राइस टैग के साथ आपको मिलेगा। तो ये तरह से शॉपिंग कर सकते हो आप गन की, कोई वो नहीं है। बस वहाँ पे ये है, बस 3 ही उसमें है कि आप 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए आपका, और मेंटली आप स्टेबल होनी चाहिए, मेंटली आपको स्टेबल होनी चाहिए, और तभी आपको गन मिल सकती है। बस 2 ही हैं। तो ये 2 ही यहाँ उनके रूल्स है कि आपको ये फॉलो करनी चाहिए, तभी आपको गन मिलेगी। तो यहाँ पे गन लेना बहुत आसान है, इसलिए ये सब चीज़ें होती रहती है। तब भी अमेरिका ने कोई सीखी नहीं है इससे, और इस वजह से ये बोल रहा है कि बहुत अनरियलिस्टिक है, कि पता नहीं, ज़रूरी नहीं, हम विश्वास नहीं कर सकते ये इस पर काम करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो जो बाइडेन को ये बोला जा रहा है इस एडिटोरियल ने कहा है कि इनको अगर ये सच में इतने जेन्युइन है तो इनको अच्छी तरीके से इस पर काम करना चाहिए। जो बहुत सालों से अमेरिका की जो आत्मा है उसको उसने अच्छी तरह से उसमें घुस गया, ये उन्हें अपने प्रेसिडेंटल पावर यूज़ करनी चाहिए ताकि वो गन कंट्रोल के लिए स्टेप्स उठा सकें, और ये जो वेपन्स हैं इन पे बैन लगा सकें। और जो भी अगर गन लेता है, जो उसका ऑनर है, उसके बैकग्राउंड को पहले अच्छी तरीके से चेक करना चाहिए, और जो भी एजेंसीज़ इस पे काम करेंगी, इसको रेगुलेट करेंगी, उनको फंडिंग करना चाहिए। तो यही था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और जितने भी वो कैब मैंने बताई हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।